गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवंत चगलबदरू चराचर में अविरत वास करने वाले भगवान भोलेनाथ जी और उन्हीं भोलेनाथ जी की वांग्मय प्रतिमूर्ति भगवान का चर्चा विग्रह शिव महापुराण कथा कमी और उस शिव महापुराण कथा की आज का पंचम दिन क्रॉस कर याची हवा याच्यात चालली तिथून इकडे मार इथे तू उभा आहे तिथे सरकव ऊपर वाला शुरू नहीं हो सकता। रहने दो, जान दो। हाँ, धूप बत्ती बाहर निकाल दो। ऐसा ही होता है। थोड़ा से ट्रबल वाढवतात ट्रबल। हेलो हेलो हेलो। ये मृत्यु सागर ऐसा है, ये भव सागर ऐसा है। इस संसार को भव सागर की उपमा क्यों दी है? तो सागर का एक किनारा दिखता है लेकिन दूसरा नहीं दिखता। जिस किनारे पे आप बैठे हो वो किनारा आपको दिखेगा, लेकिन सागर का जो उस पार का किनारा है वो हमें नहीं दिखता। सब जल ही जल दिखता है। तो क्यों जी नहीं है क्या? उसका है, किनारा तो है लेकिन क्यों नहीं दिखता? उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अथांग है। वैसा इस संसार को भवसागर कहा गया। इसे सागर की उपमा क्यों दी? तो इसे सागर की उपमा इसलिए दी कि जैसा सागर का एक किनारा दिखता है दूसरा नहीं दिखता, वैसा इस भवसागर का एक किनारा हमें दिखता है, एक नहीं दिखता, जिसका नाम है जन्म। लेकिन मृत्यु हमें कभी नहीं दिखता है। और जिसको मृत्यु दिख जाए वो संत कहलाते हैं, सत्पुरुष कहलाते हैं। किनारे तो दो ही है। समंदर में बहुत पानी भरा पड़ा होता है लेकिन समंदर का पानी पी नहीं सकते। वैसे संसार में बहुत कुछ है लेकिन कोई काम का नहीं है। कुछ कुछ लोग हमारे साथ में होते तो है लेकिन बीच मझधार में छोड़ जाते हैं। तो जो बीच मझधार में छोड़ दे उसका सहयोग लेना भी बहुत बड़ी गलत बात है। ऐसी नैया चलाने वाला चाहिए कि जो हमें पार लगा दे और बिन कुछ मांगे
केवल नाम चिंतन करते करते ही हम उसका उपकार, उसके उपकार से उत्तीर्ण हो सकते हैं। समुद्र की गति, सागर की गति चंद्र के ऊपर है, वैसे ही हमारे जीवन के संसार की गति मनुष्य चक्र पर है। जैसा चंद्रमा एक एक दिन बढ़ता है, चंद्रमा की गति बढ़ती है, वैसे समुद्र की गति बढ़ती है। जैसा हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रलोभन आते हैं तो हमारा भी सब उथल पुथल हो जाता है। कभी हमारा मन कहता है ये करे, कभी वो करे, कभी ये करे, कभी वो करे। तो इस मनस चक्र को अगर स्थिर करना है तो वो करे कि जो मन को पहले से पसंद है। और अगर वो कोई चीज है तो है भगवान की भक्ति, सत्संग। सत्संग ऐसा है कि जो सारे रोगों की औषधि उसके पास मिल जाती है। जहां आके हमारा मन बिल्कुल स्थित हो जाता है, हमारा मन कह ही नहीं देता कि हम अब क्या करें। जब हमारे मन के हाथ में कुछ नहीं होता, हमारे बुद्धि के हाथ में कुछ नहीं होता, तो कभी कभी ऐसा करो कि ये बुद्धि किसी के तो भी चरणों के पास रखा करो, क्योंकि जब तक ये बुद्धि किसी के पास नहीं रखते तब तक ये सद्बुद्धि नहीं होती। कोई चीज यूज करने में अगर विवेक होना चाहिए तो उसके लिए आपका व्यवहार बदलना चाहिए। आज का गुरुवार है और गुरुवार के दिन आपने बाजार से पेड़ा खरीद लिया, तो पेड़ा खरीदने के बाद आपके मन में ऐसा भाव कभी नहीं होता कि ये सबको बांटे। सारे गांव को बांटते हम नहीं फिरते, नहीं घूमते। जो हमारे घर है, हमारे घर वाले हैं, जो हमारे घर में मेहमान आए हैं, हम उन्हें देते हैं, लेकिन उसके अलावा हम गांव में नहीं बांटते फिरते। तो ये व्यवहार ही है, सही है। लेकिन आपने बाजार में से पेड़ा ले लिया और भगवान शिव महापुराण पे प्रसाद चढ़ा दिया, तो जब तक वो बाजार से लाए यहाँ चढ़ाने तक वो पेड़ा था, इस भगवान के ऊपर चढ़ाने के बाद उस पेड़े का रूपांतर उस प्रसाद में बन गया। तो अब आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये मैं खा लूं, तो आपका भाव उसके तरफ देखने का बदल जाता है। आपका मन कहता है कि नहीं, अभी ये सबको बांटना चाहिए। तो विवेक बुद्धि जागृत होती है। इसलिए हमारी बुद्धि कभी कभी भगवान के चरणों में रखा करो। तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में बहुत बढ़िया बात लिखते हैं। भगवान को भी प्रणाम करते और हनुमंत जी को प्रणाम करके क्या कहते हैं पता है आपको? क्या कहते हैं? हनुमान चालीसा पाठ है आपके, तो मेरे साथ में गाइए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलिए महाराज जी आपको क्यों बुलाया है, हमें क्यों पूछ रहे हो आप? तो बताता हूँ। हनुमंत जी के सामने और भगवान राम जी के सामने तुलसीदास जी कहते हैं हम बुद्धिहीन हैं, हम आपको चढ़ाने के लिए और कुछ नहीं लाए, हमारी बुद्धि ही आपके पास रखते हैं। तो हनुमंत जी ने पूछ लिया तो आपको इस बुद्धि के बदले में क्या चाहिए? क्योंकि बिगर बुद्धि का तो व्यवहार नहीं हो सकता, बिगर बुद्धि का परमार्थ नहीं हो सकता, बिगर बुद्धि से तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको क्या चाहिए? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमने आपके पास जो चीज रखी है वही हमें वापस दे दे, लेकिन ऐसे दे दे। कैसे? बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। वही बुद्धि हमें वापस दे दे, लेकिन उसका विकार निकाल के बल के साथ, क्योंकि ये बुद्धि अगर शार्प होगी तो ये दूसरों को फंसाने में लग जाएगी।
तो एक बात सुन लो, आप जिनको फंसाओगे ना उन्हें तो भगवान एक बार बचा लेगा, लेकिन आप अगर किसी के लिए षड्यंत्र करते हो, किसी के लिए खड्डे करते फिरते हो, तो आपको भगवान ने, भगवान का बाप भी बचा नहीं सकता। यह 100% सही है। इसलिए कभी कभी ये बुद्धि भगवान के चरणों में रखा करो, तो ये प्रासादिक कार्य करेगी। तो उसके बाद कभी कभी एक आधा आदमी बहुत बड़ा कार्य कर लेता है, तो वो कार्य करने के बाद हम भी कहते हैं अरे लगा नहीं था कि इतना बड़ा कार्य आप कर सकते हो। एकदम सामान्य सा आदमी दिख रहा है और इतना बड़ा कार्य किया, तो लोग कहते हैं उसके पीछे कुछ तो भी शक्तियां है। तो ये शक्ति कौन सी है? ये कभी उन्होंने जो भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि रख दी, ये उसका ही परिणाम होता है। क्योंकि आप कोई भी कार्य जब भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, तो पूरी शक्तियां आपके पीछे लग जाती है कि कर लो। ये तो विधि लिखित होती है। इसलिए हमारी बुद्धि विवेकवान बने, इसलिए इसको सत्संग की बहुत जरूरी है। ऐसे विकार से ग्रसित है हम, क्योंकि ये कलियुग में वो पूरा वायरस भरा पड़ा है जिसका नाम है दुख। कोई भी सुखी नहीं है। मैं नहीं कहता हूं, कबीरदास जी महाराज कहते हैं, जो देखे सो दुखिया बाबा, 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 जो देखे सो दुखिया बाबा। सुखिया कोई नहीं रे, सुखिया कोई नहीं रे, सुखिया कोई नहीं रे, सुखिया कोई नहीं रे। जो देखे सो दुखिया बाबा, जो देखे सो दुखिया बाबा, जो देखे सो दुखिया बाबा, जो देखे सो दुखिया बाबा। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, तपसी को दुख दुनारे, तपसी को दुख दुनारे, तपसी को दुख दुलारे, तपसी को दुख दुलारे। जो देखे सो दुखिया बाबा, जो देखे सो दुखिया बाबा, देखे सो दुखिया बाबा, जो देखे सो दुखिया बाबा, जो देखे सो दुखिया बाबा। सुखिया कोई नहीं रे, सुखिया कोई नहीं रे, राजा दुखिया प्रजा
जा दुखिया, तपसी को दुख दुनारे। हर जन दुखिया है ब्रह्मा दुखिया, शंकर दुखिया, जिसको जगत ने पूछा रे। कहत कबीरा ओ नहीं दुखिया, कहत कबीरा ओ नहीं दुखिया, जिसने मन को जीता रे, जिसने मन को जीता। कबीरदास जी कहते हैं सब दुखिए बाहर से तो दिखते हैं बहुत सुखी है, लेकिन अंदर से कितने दुखी होते हैं उसी को पता है। क्योंकि दुख हमारे कर्म के ऊपर है, मैंने दूसरे ही दिन बता दिया था। तो हर जन दुखी है, लेकिन सुखी है राम के दास। जिसने अपने मन को जीता है वो सुखी है, लेकिन मन को जीतना इतना सच सही नहीं है, इतना सरल नहीं है। इसलिए उसे कंसंट्रेशन करने के लिए ही सबसे बड़ी औषध अगर कौन सी है तो वो औषधि है सत्संग। क्योंकि सत्संग ऐसी औषधि है कि जो आपकी एकाग्रता को बढ़ा देता है, और जहां पे एकाग्रता बनती है वहां भगवान दूर नहीं है, बिल्कुल आपके समीप है। इसलिए कथा सुनते सुनते रो वृत्तियां स्थिर होती है तो समझ लो हम भगवान के हो चुके हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये चलते रहे, और यही होता है 5 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कल ही शुरू हुई है कथा। तो अच्छे दिन पलक झपकते निकल जाते हैं, जो परमार्थ की है। गिनना पड़ता है पूरे दिनों को, कब जाएगा कब जाएगा कब जाएगा। हम कोविड को तो प्रणाम कर रहे थे, कब जाने वाला है कब जाने वाला है, लेकिन कथा ऐसी नहीं लगती हमें। क्यों? क्योंकि ये औषधि है, वो भी सुख देने वाली है। वैसा आपको कहे ना एक जगह पे बैठ जाओ 3 घंटा तो आप नहीं बैठेंगे, लेकिन कथा में 3 के 4 घंटे भी कब हो जाते पता नहीं चलता। वैसा आपको किसी ने कहा ना 500 रुपए देते हैं एक दिन के 4 घंटा एक जगह पे बैठो, तो आप कहेंगे 2000 भी देंगे तो नहीं बैठेंगे। लेकिन कथा आपको बिठवा ही देती है। क्यों? क्योंकि वो औषधि है। कलयुग में ऐसा साधन है तद्वदाधुना, जो भगवान का भी है और भगवान की भी है, उसे कथा कहते हैं। जिसमें भक्त और भगवान दोनों का मेल है। खाली भगवान वहां पे हम नहीं बैठ सकते, लेकिन भगवान और संत मिल जाए तो वहां पे ब्रह्मानंद प्रकट होता है। और ब्रह्मानंद किसे नहीं चाहिए? हर को चाहिए। जब तक नहीं लगता तब तक हम कहेंगे कि अरे 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 ये क्या गलत चल रहा है। लेकिन एक बार अगर हमें वो आदत लग गई तो फिर वो कोई भी नहीं छुड़ा सकता। और आदत अगर लगती है, मन को अगर आदत लगती है तो अच्छी लगाओ, संग भी अच्छे का करो तो बढ़िया बनेगी। एक बार ऐसा हुआ, एगो बमरीला कीड़ा जो गोबर में वगैरह रहता है, ऐसा कीड़ा एक मधुप प्राप्त करने वाले मधुप के साथ उसकी संगत हो गई। वो दोनों की संगति दोस्ती बहुत बढ़ गई। अब ये मधुप जो है वो
हर दिन आरे अलग अलग फूलों से मकरंद सेवन करता है। और जो ये बमरीला कीड़ा है वो रोज एक ही बात गोबर में से कुछ चुन चुन के खाए। तो दोनों की दोस्ती हो गई, और दोनों की दोस्ती होने के बाद एक दिन वो बमरीला कीड़ा ने कहा, अरे यार आप मधुप जी हमारे दोस्त हो, तो हमारे घर भी कभी कभी आया करो। तो दोस्ती बनी रही, आप हमारे घर आओ, हम आपके घर आएंगे। तो मधुप जी ने कहा, कल सुबह में आपके घर हम आएंगे। तो मधुप जी उनके घर गए, और जैसा गए तो वहाँ खाना भी उसी तरह का, तो फिर वो अलग से बास वगैरह आती थी। मधुप जी ने मन ही मन सोच लिया, अरे ऐसे गंदे घर में क्यों आ गए, हम तो हर रोज अलग अलग फूलों में रहते हैं, और अलग अलग फूलों का सुगंध हमें पता है, ये तो अलग ही आ रहा है। तो हो ना हो ये हमारे दोस्त हो गए, इनके घर तो जाना ही पड़ेगा। दरवाजे पे आने के बाद अगर वापस गए तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। इसलिए वो मधुप जी ने अंदर प्रवेश किया। तो उनको प्रवेश करने के बाद बिठा दिया। बिठाने के बाद वो जो खाते हैं वही चीज उनके पास वो रख दी। तो मधुप जी बोले, या ऐसा हम किसी के घर जाने के बाद खाते नहीं, खाना तो नहीं था, लेकिन उनका मन कैसा तोड़े, तो कह दिया हम आपके घर नहीं खाएंगे, हमारे घर जाके खाएंगे, क्योंकि आज हमारा व्रत है, तो हम तो घर जाके ही व्रत खोलेंगे। तो एक बैग में पैक कर दिया, वो मधुप जी ने उठा लिया और लेके जाने लगे। तो जैसा बाहर जाने लगे तो मधुप जी ने कहा, भाई कल आप भी हमारे घर पे आओ, जैसा हम आपके घर आए वैसा कल आप हमारे घर पे आओ। तो मधुप जी ने कहा ठीक है, वो बमरीला जी ने कहा ठीक है, हम कल आएंगे हमारे आपके यहाँ पे। तो उनके यहाँ पे वो मधुप जी के यहाँ पे वो बमरीला कीड़ा गया। जैसा गया मधुप जी ने मन ही मन विचार कर लिया, हो ना हो या हमारा दोस्त हो गया तो इनका भी उद्धार कर देते, इनका भी भाग्य उजाड़ देते हैं। तो एक कमल के पुष्प में उनको छोड़ दिया। जैसा छोड़ दिया वो मकरंद वो सेवन करने लगा, तो मन ही मन हर्ष होने लगा उसे कि अरे ऐसों की दोस्ती की कि जो मकरंद सदा सेवन करता है। तो पूरी रात हो गई, शाम हो गई, तभी भी वो मकरंद को छोड़ता नहीं। फिर से वो जो कमल का फूल है वो मुरझा गया, और सुबह होते ही एक ब्राह्मण ने उन्हें उसे तोड़ लिया और भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। जो गोबर की गोलियां खाता था, गोबर खाता था, उसने मधुप जी की संगत की तो भगवान पे चढ़ दिया। और वहां तक नहीं, वो जो भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए फूल होते हैं वो गोसावी जी ने उठा लिए और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। तो संगत का इतना बड़ा परिणाम होता है। तो इसलिए संगत सुधार लो, सत्य का संग करो। सत्य किसे कहते हैं? तो जिसका त्रिकाला बाधित है उसे सत्य कहते हैं, और उसका संग करना ही बहुत बढ़िया बात है। और इस कलियुग में तो सबसे बढ़िया कोई दूसरा सत्य नहीं है। कलियुग में एक ही सत्य है जिसका नाम है सत्संग। आदमी दिखता है हमें सच बोलने वाला, लेकिन वो पूरा सच नहीं होता। लेकिन सत्संग हमें कभी झूठ नहीं बताता। इसलिए सत्संग करो तो भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति हो सकती है। इस जीवन में कुछ ऐसी आदत आपकी डाल दो कि जिससे आपको भगवान की प्राप्ति हो। तो उसके लिए और क्या करना चाहिए? तो कल हमने देखा कि किस तरह भगवान का पार्थिव पूजन करते हैं। जब पार्थिव हम जब मट्टी के लिंग का पूजन करते हैं तो उसकी विसर्जन की विधि बताई। विसर्जन की विधि बताने के बाद कोई पर्व हो तो उस दिन मट्टी के मत बनाओ, मिट्टी के अगर बनाओगे तो उस दिन पर्व के दिन उसे पाप लगेगा। तो पर्व के दिन यानी कौन सा पर्व है?
तो महाशिवरात्रि के दिन वैसा लिंग मत बनाओ, क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन पूरा ब्रह्मांड भगवान शिवमय होता है, तो उसे मत खुरोजो। आप जहां पूजा कर देंगे वो भगवान ही होंगे। अगर आपको बनाना है तो महाशिवरात्रि जो एक महीने में जो शिवरात्रि होती है उस दिन उसे मत बनाओ लिंग को। अगर उस दिन बनाना है तो बहुत लोग कहेंगे महाराज अगर हमारा नित्य नेम है, हम रोज माटी का बनाते हैं और मिट्टी के बनाने के बाद विसर्जित करते हैं, तो शिवरात्रि के दिन हम क्या करें? तो उस दिन वालू का बनाइए, उसका बनाने के बाद आपको पाप नहीं लगेगा। और नाम अगर आपको याद न हो तो उस दिन ओम नमः शिवाय करके आप लिंग बनाओ, उसकी पूजा करो। उसके बाद बिल्वपत्र का महिमा बताया। बिल्वपत्र की निर्मित कैसे हुई? तो कहते हैं सूत जी महाराज, बिल्वपत्र की निर्मित भगवान नारायण जी की पत्नी लक्ष्मी, उनके हृदय पटल से बिल्व वृक्ष निर्माण हुआ है। और हृदय से निर्माण होने के बाद वो बिल्व वृक्ष ऐसा है कि जिसका मूल ब्रह्मदेव है, जिसके मध्य भगवान विष्णु है, और जिसका ऊपरीय भाग जो अग्र भाग है वो भोलेनाथ जी है। तो एक ही इसमें 3 देवता का वास है, इसलिए बिल्व का रोज वृक्ष, बिल्व वृक्ष का अगर आप दर्शन करते हो तो आपको तीनों देवताओं की दर्शन की प्राप्ति होती है। बिल्व वृक्ष अत्यंत प्रभावशाली है। आप कभी वृंदावन गए तो वृंदावन के बाहर नदी के इस पार पूरा वृंदावन है और नदी के उस पार बिल्व वन है। उसे बिल्व वन क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि लक्ष्मी जी का प्राकट्य वही हुआ है और लक्ष्मी जी ने पूरे बिल्व वहां प्रकट कर लिए, तो वहां पे और कोई वृक्ष आपको देखेगा नहीं, सिर्फ बिल्व ही देखेंगे। कभी आप गए तो केशी घाट, चीर घाट जो है वहां जाने के बाद आप नौका लेके 20-30 रुपए दे के आप पहले तीर पर जाओ और बिल्ववन लक्ष्मी जी का दर्शन करके आओ। बिल्व में लक्ष्मी का वास है। जो नित्य बिल्व की पूजा करता है तो उन्हें तीनों ही देवों की कृपा उस पर बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ को जो बिल्व देता है, एक बिल्व अगर चढ़ा लिया तो उसके सब त्रिकाल पाप नष्ट हो जाते हैं। जो 3 प्रकार के पाप उसके जीवन में होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जो ये तीनों भी ताप होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, ये जो 3 पाप होते हैं वो तीनों के तीनों पाप नष्ट होते हैं सिर्फ एक बिल्व पत्र भगवान भोलेनाथ जी को अर्पण करने के बाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के चढ़ा दो तो हो गया बेड़ा पार एक ही बार। 108 चढ़ाए तो और बढ़िया, लेकिन एक भी चढ़ा लिया, लेकिन एक चढ़ाने का नित्य नेम चाहिए। नहीं तो आज श्रावण सोमवार है तो बहुत चढ़ा लिए और कल एक भी ना, तो ऐसा वो मेल नहीं बैठेगा। आपको आज पूरन पोली खिला दी तो कल 2-3 दिन अगर कुछ भी नहीं खिलाया तो चलेगा? नहीं चलेगा। शाम में तो लिस्ट बना दी हमने पहले से ही क्या चाहिए, तो हम अगर रोज भोजन करते हैं, अगर नित्य चाहिए तो वैसा भगवान को कुछ नहीं चाहिए। चलो और एक बात बता देता हूं आपको। इस शरीर का चेतनत्व जिसके ऊपर है, बहुत जनों ने तो शरीर को पाल लिया और उसको इतना लाड़ लगा लिया कि वो आपके सिर पे बैठने लगा, लेकिन जिस पे उसका चेतनत्व टिका हुआ है, उसका वो जो चेतनत्व है, वो आत्मा है, वो बहुत दिनों से भूखा रखा है। जैसा शरीर को आप जो खिलाओ उससे शरीर टिकता है,
वैसे आत्मा का भी कोई भोजन होगा कि नहीं? सुबह उठ के कचौरी समोसे खा लिए, ये तो शरीर का हो गया, लेकिन आत्मा का कुछ भोजन है या नहीं है? क्या है? वाह, गुड, बढ़िया। क्या है आत्मा का भोजन? भजन है, भजन। तो सुबह उठ के भजन किया क्या? वाह, गुड, बहुत जनों ने किया। कोई कोई बोले जाने दो, महाराज का कहना काम है, हम करे या न करे। सुबह उठ के भजन किया करो, क्योंकि भगवान हमको एक सेकंड भी नहीं भूलता, तो हम उसे क्यों भूले? अगर वो हमें नहीं भूलता तो हम क्यों भूले? क्योंकि हमारी जो गाड़ियां है वो धक्का स्टार्ट है। कैसी गाड़ियां है? धक्का स्टार्ट। पता है आपको? सुबह में उठने के बाद वो गाड़ी चाबी से शुरू नहीं होती, उसको लौटना पड़ता है, वो धक्का स्टार्ट है। वैसी तुम्हारी मेरी सबकी गाड़ी धक्का स्टार्ट है। जब तक भगवान का सुप्त चैतन्य हमें धक्का नहीं देता तब तक हम नहीं उठते। और एक आधे दिन भगवान ने हमें धक्का देना ही भूल गए तो 4 लोग आएंगे, आपको खांधे पे उठा लेंगे और लेके जाएंगे। उसने हर रोज हमें धक्का मारना चाहिए। इसलिए सुबह उठ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शुरू कर दो, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ आपकी कृपा से उठे हैं। शाम तक हमें रहने दो, और शाम में जब रात में आप भोजन वगैरह करके भजन करके थोड़ा सा फिर भगवान को फिर से कह देना कि भगवान हम सो रहे हैं, सोने के बाद सुबह में हमें उठाइए, जगाइए, क्योंकि आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो हमारा शरीर कैसा चले? कभी कभी आप विचार करते हो, कुछ कुछ लोग विचार करते ही नहीं कभी। उनको एक ही विचार होता है, ये कैसा अच्छा मिले, लेकिन बाकी का विचार आप कर ही नहीं सकते। कभी ऐसा विचार किया आपने? अगर आप सो गए तो किसी किसी की नींद ऐसी होती है कि नींद में अगर उनके शरीर पे से कोई सर्प निकल जाए, कोई बिच्छू निकल जाए तो भी उन्हें पता नहीं होता। कुछ कुछ लोगों की तो नींद ऐसी होती है, इस रूम में अगर सोए उनको उठा के दूसरे रूम में भी डाल दिया तो भी नहीं उठेंगे। तो उतने नींद में भी आपकी श्वास चलती है तो वो कौन चलाता है? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो नाम जपते जपते सब चल रहे थे, तो भोलेनाथ भी वो प्रेत यात्रा में शामिल हो गए, क्योंकि भगवान राम जी का नाम जप लेते हैं तो भगवान को बहुत प्रिय लगता है। तो भोलेनाथ जी उनके पीछे पीछे जाने लगे, और जैसा स्मशान भूमि में उसको रख दिया और जैसा जला दिया, तो जलाने के बाद सब वापस जाने लगे, तो भोलेनाथ जी भी उनके पीछे वापस जाने लगे। लेकिन वापस जाते जाते राम राम नहीं बोल रहे थे, तो फिर क्या बोल रहे थे? एक कह रहा था, अरे मेरे दोस्त का बर्थडे था, लेकिन क्या करे गली का था, ये मर गया तो मेरे दोस्त का बर्थडे भी वैसे के वैसा रह गया, मुझे इधर आना पड़ा। एक कहने लगा, अरे मुझे आज ड्यूटी पे बहुत ज्यादा काम था, लेकिन क्या करे कि हमारे मेहमान थे तो आना पड़ा। भोलेनाथ जी ने मन ही मन विचार किया, कोई ऐसा आया कोई वैसा आया। तो जब राम राम जाते जाते गा रहे थे, वो मरने के बाद अगर ये गाना बंद कर दिया तो वही पुण्यात्मा था। तो भोलेनाथ जी वापस गए, जैसा वापस गए उसका पूरा देह भस्म हो गया था, तो उस पे से जो बची उची राख है वो अपने शरीर पर लगा ली, वही भस्म कहलाया है। भगवान कहते आप जाने के बाद अगर आपके जाते जाते कोई राम नाम गाता है तो आप जाने के बाद भी आपके चिताओं में जो बचा है वो भी मुझे स्वीकार है।
तो भोलेनाथ जी ने भस्म का स्वीकार कर लिया। उसके बाद रुद्राक्ष का महिमा बताते हैं। रुद्राक्ष भगवान के आंसुओं से जो वृक्ष बना है वो रुद्राक्ष है। जो रुद्राक्ष पहन लेता है उसके जीवन में सब मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन रुद्राक्ष के अनेक प्रकार है। जो रुद्राक्ष अनेक प्रकार है और अनेक प्रकार के रुद्राक्ष कैसे पहनना चाहिए तो सूत जी महाराज कहते हैं, पहला जो रुद्राक्ष है जो एक मुखी है वो रुद्राक्ष भगवान शिव जी और पार्वती जी का स्वरूप है। तो वो रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपके सब पाप, कोई भी पाप नहीं रहता और आपको भगवान भोलेनाथ जी का प्रत्यक्ष अनुग्रह होता है। लेकिन वो रुद्राक्ष कैसा धारण करना चाहिए तो एक मुखी रुद्राक्ष जब आप धारण करो तो ओम ह्रीम नमः ये मंत्र बोल के धारण करो। दूसरा रुद्राक्ष है दो मुखी। जो दो मुखी रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष जो भी पहन लेता है उसके सब मनोकामना पूरी होती है। जो मनोकामना अच्छी हो वो सब मनोकामना पूरी होती है। तो रुद्राक्ष पहनते समय ओम नमाय ये मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद में तीन मुखी रुद्राक्ष है जो सर्वसाधारण है, जो साधारण फल देता है और वो ज्यादा तरह से मिल भी जाता है। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, अगर उन्होंने वो अपने गले में धारण कर लिया तो उसके जीवन में वो पढ़ाई में उसका ध्यान और लगेगा। इसलिए तीन मुखी रुद्राक्ष मिले तो अपने बच्चों के गले में निश्चित पहना दो। वो पहनाते समय क्लीम नमाह ये मंत्र का जप करते उनके गले में पहनाओ। उसके बाद में चौथा रुद्राक्ष है चार मुखी वाला जो साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। जो ब्रह्म का स्वरूप है चार मुखी वाला, क्योंकि ब्रह्मदेव को भी चार मुख है। तो जो कोई वो रुद्राक्ष पहन लेता है तो उसको चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होती है। चार प्रकार की मुक्तियां हैं। कौन सी? सलोकता, समीपता, स्वरूपता और सायुज्यता। ये चारों मुक्ति अगर आपको चाहिए तो चार मुख वाला रुद्राक्ष आप गले में पहन लीजिए तो आपके जीवन में चारों मुक्तियां प्राप्त हो जाएगी। तो ये रुद्राक्ष आप पहने तब कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए तो कहते हैं ओम ह्रीम नमः। उसके बाद पंचमुखी रुद्राक्ष है जो कालाग्नि स्वरूप कहा गया है और जो अत्यंत समर्थवान रुद्राक्ष है। जो भी कोई पहन लेता है तो पहनने के बाद उसने कितना भी भयंकर पाप ना किया हो तो पाप से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन ये दुर्लभ है, मिल जाए तो आप भाग्यवान हैं। लेकिन वो फंसाने वाला नहीं चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। तो रुद्राक्ष पहनते समय सूत जी कहते हैं ओम ह्रीम हूम नमः ये मंत्र का जप करते करते उसे पहन लीजिए। उसके बाद का रुद्राक्ष है सहामुखी जो कार्तिकेय का स्वरूप है। भगवान कार्तिकेय को भी 6 मुख है तो 6 मुखी रुद्राक्ष उनका स्वरूप है। जो भी कोई धारण करता है तो वो धारण करने के बाद वो गले में धारण नहीं करते। जो 6 मुखी रुद्राक्ष है वो गले में नहीं धारण करते तो फिर अपना जो दाया वाला बाहु है उसके ऊपर उसे पहनते। अगर उसके ऊपर उसको पहन लिया तो आपका शत्रु कितना भी कठोर क्यों ना हो उसके सामने आपका विजय निश्चित है। तो वो रुद्राक्ष पहनते समय क्या कहना चाहिए तो ओम हुम नमः। उसके बाद जो रुद्राक्ष है वो 7 मुखी है जो महेश्वरी स्वरूप है। जो कोई अपना जीवन प्रसिद्ध बनाना चाहता है, जिसे ऐसा लगे हमें बहुत प्रसिद्धि मिले, तो वो रुद्राक्ष गले में पहन लीजिए, आपकी प्रसिद्धि आपवाप हो जाएगी। तो एक जने ने मुझे बोल दिया था महाराज जी आपकी सब तरफ कथा होती है तो क्या आपने वही रुद्राक्ष पहन लिया क्या? तो हम तो वो रुद्राक्ष पहन के आए हैं जन्मतः से कि जिससे हमारी कीर्ति यहाँ भी नहीं होती, क्योंकि हम उसका गुणगान गाते हैं तो उसके
पास तक जाती है। तो ये रुद्राक्ष तो सबसे बढ़िया है कि आपके कंठ में नाम जप हो, दिन रात भगवान का नाम चिंतन हो, तो आपके जीवन में तो कुछ कमी नहीं पड़ेगा। एक बार पति को आपने आपका बोल दिए तो उनकी आधी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाते हो। अभी तो आधी नहीं बोल सकते, पूरी ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब तक बात ऐसी थी इसके पहले कि बीवी को कहते थे तू जा मैके। अब कोई पति ऐसा नहीं कहता, क्योंकि एक बार अगर मायके चली गई तो दूसरी नहीं मिलेगी। इसलिए बीवी अभी कहती है हम नहीं जाएंगे, आप कहाँ जाना है जाके आओ। अब बात बदल गई है, तो फेर है, काल का फेर है। नहीं आपके आ जाएगी, टेंशन मत लो, दिवाली तक आ जाएगी। क्या चल रहा था? बोलिए, कथा चल रही थी। कौन सा रुद्राक्ष चल रहा था? 7 नंबर वाला चल रहा था। 7 मुख वाला रुद्राक्ष है कि जो महेश्वरी स्वरूप है, जिसे जीवन में पूरा दारिद्र्य नष्ट करना है, सिद्ध होना है, तो 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में पहन लो। वो रुद्राक्ष पहनते समय ओम हुम नमः ये मंत्र का जप करो। और जो 8 मुखी रुद्राक्ष है वो अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है, जो धारण करता है वो पूर्ण आयुष्य यानी 100 साल तक जीता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम 100 साल तक जिए, इसलिए वो रुद्राक्ष के पीछे आप लगो ही मत। हमारा किसी ने और ने करना चाहिए, वैसा मरने से अच्छा है चलते चलते कहीं पे भी मौत आ जाए, लेकिन वो इतने आसान से नहीं मिलती। जाने दो, हमें कुछ लेन देन नहीं। आप लोग कहेंगे कि हमारी मौत क्यों याद दिला रहे हो, हम तो बहुत अभी तो हम जवान हैं। तो बुढ़ापा आएगा, इसकी क्या गारंटी है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं रे किसी का। शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। थोड़ा सा उल्टा हो गया। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। बराबर है ना? आप बराबर है। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए कोई गारंटी नहीं है। हम बुढ़ापा आए और बूढ़े हो ही जाए, इसकी क्या गारंटी है। हमारा 29 साल का एक दोस्त था, बहुत बढ़िया कीर्तन करता था। ऐसा लग भी नहीं रहा था कि वो जाने वाला है। सुबह में मुझे फोन किया कि आप मुझे मिलने के लिए आइए, तो मैं दोपहर में गया, उनसे बातचीत की और शाम में डायरेक्ट पता चला कि गए। कुछ गारंटी नहीं होती। 6 महीने का लड़का था खाली, तो क्या गारंटी? किसी की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन हम खुद को ऐसा समझते हैं कि हम बहुत साल जीने वाले हैं। 2 चीजें को याद रखो, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। बाकी कुछ याद रखे आप या न रखे, लेकिन 2 चीज रोज, हर रोज आप याद रखना चाहिए। कौन सी बताओ आपको? तुलसीदास जी ने कहा है 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण। 2 बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण। नारायण एक
मौत को, नारायण एक मौत को, दूसरा भगवान, दूसरा भगवान। दो बातें याद रखो, एक मौत और दूसरा भगवान, क्योंकि ये दो चीज सत्य है, बाकी सब असत का खेल है। आप है तब तक लोग कहेंगे आपको कि आप बहुत बढ़िया है, आपका स्वभाव, आप बहुत पुण्यात्मा है, आप ऐसा करते हो वैसा करते हो, लेकिन आप जाने के बाद आपकी प्रेत को अग्नि जलाई जाती है और इधर आए हुए मेहमानों को खाना बनाने की तैयारी होती है। ये जगत का सबसे बड़ा कटु सत्य है। किसी के लिए दुनिया नहीं रुकती, नहीं रुकती। आप कुछ भी हो, आपके घर के ऊपर के लोग ऐसा करते हो, कहते हो कि आपको कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत प्रेम करने वाले आपने सब जीवन की पूंजी अगर घर बनाने में लगा दी, और घर बनाने में पूरी पूंजी लगाने के बाद घर बना लिया, और जिस दिन वास्तु शांति है उसी दिन आपका मृत्यु हो गया, तो घर में आपको कोई जलाते नहीं, आपको स्मशान भूमि में ही जगह मिलती है। कितना भी प्रेम कोई ना करे, ये मैं नहीं कहता हूं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अपने खातिर महल बनाया रे, अपने खातिर महल बनाया, खुद ही जा कर जंगल सोया। राम सिया राम, राम जय जय राम। कहत कबीरा रे कबीरा, सुन भई गुनिया, आप मरे पीछे डूब गई दुनिया, डूब गई दुनिया। कुछ किसी को कोई लेन देन नहीं होता मेरे भाई, इसलिए क्यों ज्यादा जिए तो भगवान को एक ही कहे, हमें 9 मुखी रुद्राक्ष नहीं चाहिए, 8 मुखी रुद्राक्ष नहीं चाहिए, भगवान हमें तो आप ही चाहिए। जिस दिन हमारी मौत हो उस दिन कोई रोग न सताए, यमदर्शन आदि काए, ऐसा हो मेरे गोविंद। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, हमें और कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। गोविंद मेरी ये अर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी। अब आगे तो आपकी मर्जी, हमने तो दिन रात आपका चिंतन किया, तो आप आने ही चाहिए, यही विनती करो मेरे भगवान। बाकी कुछ हमारे साथ में आने वाला नहीं है। हमारा मृत्यु के समय गोविंद का याद आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी है। हम तो जब कथा करते हैं गोविंद को एक ही विनती करते हैं कि तेरी कथा अगर हमने दिल से की होगी, 3 घंटा कथा है तो 3 ही घंटे की, 2.5 घंटे में शॉर्टकट मार के नहीं गए होगे, कभी कथा में कुछ गलत नहीं कहा किसी को होगा, तो गोविंद कथा करते करते हमारे आखिरी दिन हो, यही हमारी विनती है। क्या और कुछ नहीं चाहिए, किस लिए परमार्थ करना है? हमारा अंत सुधर जाए तो सब सुधर जाए। इसलिए अष्टमुख वाला मिल गया रुद्राक्ष तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज्यादा जीने से कैसा जीते हो इसे बहुत मायने रखता है। नहीं तो पूरे गांव ने आपके जाने की राह देखना चाहिए कि एक बार से बाबा कब जाते हैं और हमें लड्डू कब खाने के लिए मिलते हैं।
तो ऐसा जिए, जीकर भी क्या फायदा। कम जियो लेकिन ऐसा जियो कि आप जाने के बाद भी लोग कहे अरे वो आदमी बहुत बढ़िया था, हम रहे ना रहे हमारी दासता रहनी चाहिए, हमारी कीर्ति बचनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं और कुछ नहीं चाहिए। तो अष्टमुख वाला मिल जाए तो पहन लीजिए, आपको ज़्यादा जीना है तो। उसके बाद में 9 मुख वाला रुद्राक्ष है, जो रुद्राक्ष धारण करने वाला जो कपिल मुनि का स्वरूप है, जो वो पहन लेता है उसे नवविधा भक्ति प्राप्त हो जाती है, और उसे वो भक्ति प्राप्त होने के बाद उसे भगवान के समीप स्थान मिल जाता है। तो रुद्राक्ष पहनते समय ओम ह्रीम हुम नमः ये मंत्र का जप करना चाहिए। उसके बाद में 10 मुख वाला रुद्राक्ष है, जो महेश्वर 10 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो महेश्वर का स्वरूप है, और जो कोई धारण करता है वो मनुष्य अपनी सब मनोकामना इच्छा अपेक्षा पूरी कर लेता है। तो उसको पहनते समय ओम ह्रीम हुम नमः ये मंत्र का जप कर लीजिए। उसके बाद 11 मुख वाला रुद्राक्ष है, जो रुद्राक्ष आपको मिल जाए तो ओम कौम शोम रौम नमः करके पहन लीजिए। अगर ये रुद्राक्ष आपने आपके गले में धारण कर लिया तो आपके जीवन में आपको अपयश कभी नहीं आएगा। उसके बाद 12 मुख वाला रुद्राक्ष है, जो रुद्राक्ष धारण करने के बाद आदित्य स्वरूप जो माना गया है, क्योंकि आदित्य भी 12 है, तो जो धारण कर लेता है उसके जीवन में यश की कोई कम नहीं होती, जहाँ पैर डाल दे वहाँ पे उसको यश मिल जाए। उसके बाद में 13 मुख वाला रुद्राक्ष है, जो रुद्राक्ष आपको अगर प्राप्त हो गया तो आप अभिजीत हो जाओगे, आप पे कोई विजय नहीं पाएगा, जो मंगल कर देता है ऐसा रुद्राक्ष है। और रुद्राक्ष धारण करते करते ओम नमः मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद 14 मुख वाला रुद्राक्ष है, जो परमेश्वर स्वरूप है, और परमेश्वर स्वरूप रुद्राक्ष जो होता है वो भक्ति पूर्वक अपने मस्तिष्क पे धारण करना पड़ता है। जो परमेश्वर स्वरूप रुद्राक्ष किसी को भी नहीं मिलता, जिसको मिल गया वो भगवान का भक्त होता है। संतों के पास होते हैं, जब आप अभी कुंभ में जाओ तो जूनागढ़ वाला जो अखाड़ा है उसमें जाइए, श्रीपाद स्वामी जी महाराज के मस्तक पे वो विराजमान है, उसका दर्शन करके आइए, बहुत बढ़िया है। तो रुद्राक्ष की महिमा बता दी, और रुद्राक्ष की महिमा बताने के बाद भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान भोलेनाथ को जो भी चढ़ाया जाता है वो शीतल वस्तु है, फिर वो कपूर हो या और कोई बातें हो, दूध हो, जो भी चढ़ाया जाता है, चंदन चढ़ाया जाता है, जो चीजें भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाई जाती है वो शीतल चढ़ाई जाती है। आपके पास भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए कुछ भी न हो तो जल चढ़ा दो, वो भी न हो तो फिर आप मैं कितने बार फांसी ले लूं अपने आप को। तो आप जैसा भाग्यवान आप ही, इसलिए मेरे भोलेनाथ कैसे, चलो 2 मिनट हम हमारे पैर भी थोड़े से ऐसे डगमगा रहे तो उसको मोकले कर देते। मेरे भोले दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है। मेरे भोले दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है। मेरे भोले दयालु से बढ़कर, मेरे भोले दयालु से बढ़कर दूसरा कोई दानी नहीं है, दूसरा कोई दानी नहीं
डोली वाले तेरा शुक्रिया, डमरू वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ किया। डमरू वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ किया। डमरू वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। डमरू वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। डमरू वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मेरे भोले दयालु शंकर से दूसरा कोई दानी नहीं। एक लोटा भी जल का चढ़ावो, लाभ की छोड़ हानि नहीं है। ओ हानि नहीं है। तो भगवान भोलेनाथ को आपने बिल्व पत्र दिए, भस्म चढ़ाया नहीं चढ़ाया, तो एक लोटा भी जल चला दे तो संतुष्ट हो जाते। भाई भी को गम कर दे, क्योंकि भोलेनाथ कैसे है, तो भोलेनाथ आशीतोष है। जिनको थोड़ा भी दे दिया तो चल जाता है।
इसलिए भगवान भोलेनाथ जैसा कोई दयालु नहीं है। इसलिए भोलेनाथ जी के भक्त जगत में कम नहीं है। ऐसा भी कह दे कि भोलेनाथ जी का शत्रु कोई नहीं है तो भी वो भी कह सकते हैं, क्योंकि राम जी भी भोलेनाथ जी के भक्त, और राम जी के शत्रु रावण वो भी भोलेनाथ जी के भक्त, भगवान कृष्ण भी भोलेनाथ जी के भक्त, और कंस जी भी भोलेनाथ जी के भक्त। तो जगत में जिनका कोई शत्रु नहीं वो भोलेनाथ जी, जो सबको अपना लेते हैं, कैसा भी हो, बुरे कर्म वाला भी हो तो भी भगवान भोलेनाथ जी उसको अपना लेते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि बुरे कर्म करो और शिवाय नमस्तुभ्यम कह दो तो हो गया। कुछ संकल्प बना लो कि भोलेनाथ आज तक हमारे जीवन में गलती से कुछ गलतियां हो गई, इसके बाद नहीं करेंगे, तो भोलेनाथ जी आपका पीछे वाला पूरा समाप्त कर देंगे पाप। इसके आगे आप सुधर गए तो बस हो गया, आपका बेड़ा पार हो गया। क्योंकि जिस दिन आदमी सुधरता है, भगवान के सामने सन्मुख होता है, उसी दिन उसके सारे पाप छूट जाते हैं। तो आप सन्मुख हो जाओ, सलेंडर हो जाओ, सब दे दो भगवान को, कुछ चीजें रखो मत, सब दे दो। यानी महाराज जी सब पैसा दे दिए तो फिर हम क्या खावे? पैसे की बात नहीं, सब देना यानी काया से, वाणी से, मन से पूरा सिलेंडर कर दो उसके सामने, तो 100% आपको कोई जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। लेकिन हमारा ऐसा है, हमें जो पसंद है वो भगवान को नहीं देते, जो हमारे कुछ काम का नहीं वो हम भगवान को चढ़ा देते। एक की शादी नहीं हो रही थी, अब तो होती ही नहीं, अब क्या पता क्या होने वाला है। हर गांव में 50-100 लोग मुझे मिल जाते हैं, महाराज जी आप इधर उधर घूमते हो, देख लीजिए ना। तो मुझे कभी ऐसा लगता है, कभी कभी अगर मेरा ये धंधा बंद हो गया तो वो शुरू कर देंगे, लेकिन यही बंद नहीं हो रहा। गया भगवान हनुमंत जी के मंदिर में और बहुत बड़ा नारियल लेके गया। जैसा नारियल लेके गया, भगवान को कहने लगा, हे हनुमंत जी आप तो सब दयाघन हो, आप हमारी शादी इस साल में कर दो तो ऐसे और 100 नारियल मैं आपके पास आके फोड़ दूंगा। जैसा वो नारियल फोड़ दिया वैसा वो खराब निकल गया। तो क्या कहते हो आप? कब कहते हो? आप खराब निकला तो भगवान को पावन, और अच्छा निकले तो उसमें हमको खुद को पावन। उसमें से इतना इतना वो थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के भगवान के सामने रखेंगे, वो भी ऐसा रखेगी कि जिसके पीछे का जो कड़क वाला टक्कर है वो नहीं निकलता, जो कुत्तों ने भी नहीं खाना चाहिए। बाकी का सब इसको ही गोविंदाय नमो नमः। चलो आदमियों का बोल दिया, स्त्रियां बोलेंगे हम थोड़ी ऐसा करते हैं महाराज जी, हम थोड़ी नारियल फोड़ते हैं, हम तो सब अच्छा ही देते हैं भगवान को। चलो आपके ऊपर एक बता देता हूँ, आप क्या मेरे जैसे महाराज आए तो आप उनको दूध पिलाते हो, लेकिन उस दूध में जो ऊपर की मलाई होती है उसको कोई कप में आप आत्महत्या नहीं कर देते हो, उसको फूक फूक के आपके उसमें अमृत भी पड़ जाए तो पड़ने देते हो, लेकिन उसे पीछे ढकल देते हो। लेकिन वही दूध उबालने के बाद नीचे गिर गया तो क्या बोलते आप? महाराज को अर्पण, फिर किसी को अर्पण, गोविंद को अर्पण। जिसके घर में 9 लाख गाय उसको ये नीचे पड़ा हुआ दूध आप देते हो। बड़े घरानुनंद बाबा जी नित नव माखन होय,
जिसके घर में 9 लाख गाय है, जिसके घर में रोज माखन के डेरे रहते हैं, वो आपका पड़ा हुआ दूध क्यों पिएगा? लेकिन अपना भाव देखिए ना, गोविंद को आप भगवान को ताट कुछ थाली भी दिखाते हो तो उसमें भी इतनी रोटी होती है। इतनी रोटी से आपका होता है, उसमें भी एक ही आलू की कुछ तो भी ऐसा टुकड़ा, नहीं तो वो भी नहीं रखते। इतना चावल, इतनी दाल आपका होता है उससे। अरे टेंशन मत लीजिए, आप क्या नामदेव महाराज जी नहीं है कि आपके हाथ का पूरा ताट भगवान खा लेगा? तो पूरा भर के तो दिखाइए, पूरे भर की थाली दिखाइए उसको, बाद में आपके घर के किसी को भी खाने के लिए दीजिए। नहीं तो उसको गोविंद को साथ में लेके बैठिए। जैसे हम अगर उसको लड्डू गोपाल कहते हो बाल्य स्वरूप में है, तो उसकी सब चीजें ऐसी होनी चाहिए। हम हमारे छोटी बच्ची को हमारे साथ में अगर खाने के लिए लेके बैठते हैं तो उसे क्यों आप बाजू फेंक देते हो? उसे भी लेके बैठो आप। आपके बच्चे को अगर आप सुलाते हो अच्छे गादी पे, तो उसको भी शाम में सुलाते हो आप। कितने दिन से बैठा हुआ है आपका लाला, कहते हो उसे ठाकुर जी, तो उसे क्यों नहीं सुलाते आप? कितनी मिनट, कितनी देरी लगेगी उसको सुलाने के लिए? एक लोरी गा लो, सो जा रे कन्हैया मेरे नंद लाला, तो सोएगा 100%। लोरी गाइए उसके लिए, कुछ करिए तो बहुत मजा आएगी, बहुत आनंद आएगा। जो बहुत लोग कहते हैं महाराज जी आप इसको क्यों साथ में लेके जाते हो? अरे मैं उसको साथ में नहीं लेके जाता हूँ, वो मुझे साथ में लेके जाता है। मैं कहाँ लेके जाता हूँ? हम तो यही कहते, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूं। वो जहाँ लेके जाएगा, क्योंकि वो गलत जगह पे लेके जा ही नहीं सकता। तो ऐसे का हाथ पकड़ो, ऐसे के पीछे जाओ कि जहाँ जाने के बाद हमें कोई टेंशन ही ना हो। तो महत्वपूर्ण बात है, अपने जीवन में कुछ व्यवहार बदल दो। तो भगवान भोलेनाथ जी को सब शीत पदार्थ अर्पण करने लगे। भोलेनाथ जी जैसा कोई करुणा वरुणालय नहीं है। हमने कल सुना कि सती जी का जन्म हुआ, तो सती जी का जन्म होने के बाद पार्वती जन्म जब हुआ, तो पार्वती जन्म होने के बाद पार्वती जी अपने पिताजी के घर में रहने लगी। और पिताजी के घर में रहने के बाद बहुत थोड़ी सी बड़ी हो गई, और जैसी बड़ी हो गई तो नारद जी का आगमन हो गया। और नारद जी का आगमन होने के बाद नारद जी का पर्वतराज हिमालय ने बहुत आनंद से सत्कार किया, स्वागत किया और नारद जी को प्रणाम किया। कहते हैं बहुत दिन बाद नारद जी आपका आना हुआ। कैसे आना हुआ? तो पूछ लिया कि आपके घर भक्ति निर्माण हुई है, लड़की हुई है, इसलिए उनको देखने के लिए आया हूँ। तो इतने दिन बाद हमारे यहाँ तो बहुत कब की लाली हो गई, वो तो अभी बड़ी हो गई, बोलने लगी, चलने लगी। होना हो गुरुदेव, आप आए तो उसे आशीर्वाद देके जाइए। पार्वती जी को बुलाया और पार्वती जी ने नारद जी का नमस्कार किया और प्रणाम करने के बाद स्वतः हिमालय जी पूछते हैं कि मेरे बच्ची का भविष्य बताइए। आप त्रिकालज्ञ हो, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वज्ञ तुम्हारी, करहु सुता के दोष गुण, मुनि बन हृदय विचारे। आपकी गति त्रिकालज्ञ है नारद जी, हमारे बच्ची की कुछ भविष्य आप बता दीजिए। तो नारद जी भविष्य बताने लगे। माथे पर की रेखा देख ली और नारद जी ने पार्वती जी का भविष्य बताया। एक मुनि भी हसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारे सब लक्षण खाने। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे सुंदर सहज सुशील शयानी, नाम
बिहसी मूड ब्रोध बानिए, सुता तुम्हारी सब लक्षण खानी। जैसे ही नारद जी ने भविष्य बताना शुरू कर दिया, हाथ देख लिया, तो भविष्य कैसा बताना चाहिए नारद जी से सीख लीजिए। सब बढ़िया बढ़िया पहले बता दिया। आपकी लड़की कैसी है? तो कहने लगे सुंदर सहज, ये सहज सुंदरी है। सहज सुंदरी कौन होता है पता है आपको? जो पार्लर में भी न जाए वो सहज सुंदर। सौंदर्य शरीर का नहीं होता, मन का होता है। भगवान ने तो दो ही रंग दिए हैं, एक काला दिया है और एक गोरा दिया। तो भगवान तो काले हैं, लेकिन काले होने के बाद भी सब वेदों ने कहा है, पुराणों ने कहा है कि आप जैसा कोई नहीं। तो फिर वो कैसा सुंदर हो गया? कभी कभी मन में प्रश्न आता है आपके, अगर भगवान अगर काले हैं, सब भक्तों ने कहा है ना मेरे कृष्ण कन्हैया तुम्हारा रंग काला क्यों? अगर भगवान काले हैं तो फिर काले होने के बाद उसे सुंदर क्यों कहा है? अब मुझे बताइए, आप पांडुरंग के दर्शन को गए क्या? तो कैसे है दिखने में? हाँ काले है ना। अगर वो काले हैं तो फिर भी तुकाराम जी महाराज क्या कहते हैं? सुंदर ते दान उबे बेटे बरे करकटावरी ठेवोनी तुलसी हार मेल नहीं मिलता ना। काले होने के बाद व्यवहार में हम काले आदमी को सुंदर कहते हैं या गोरे को? आपका क्या पता है? जो गोरा दिखता है उसे सुंदर कहते हैं, ये तो स्वभावता ही है ना। तो फिर भगवान अगर काला है तो तुकाराम जी महाराज उसे गोर अच्छा क्यों कहते हैं, सुंदर क्यों कहते हैं? ऐसा क्या दिख गया कि जिससे वो सुंदर है? आप बिहारी जी होके आए क्या वृंदावन? तो वृंदावन के बिहारी जी कैसे? काले ही है, सावले काले। तो फिर वो कैसा सुंदर हो गया? तो वो तो इतना सुंदर है क्या बताओ आपको। अगर एक बार देखो उसके साथ, आपको पता है वृंदावन में आप बिहारी जी के दर्शन गए होंगे तो गोसावी जी फिर से पर्दा डाल देते। क्यों डालते पता है आपको? सामान्य जीव अगर एक सरीका भगवान के तरफ देख ले तो वो संसार छोड़ के वहां पे टिक जाए, इसलिए गोसावी जी सरीका नहीं देखने देते, क्योंकि उसकी अखियां बहुत कजरारी। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जी में कब से कड़ी। सुन लो मेरे शाम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, मैं तो तेरे ही द्वार पड़ी बिहारी जी में कब से खड़े। तेरी अखियों है जादू भरी। एक बार वृंदावन लग गया ना तो फिर 4 घंटे भी कथा करवाने को बोलिए मुझे, फिर बढ़ी जाता है। 6 कब बजते हैं पता ही नहीं लगता। ठीक है, बात ऐसी चल रही थी कि सहज सुंदर कौन है? जिसका स्वभाव, भगवान दिखने में काले हैं लेकिन कितने सुंदर है पता है आपको? जब पुतना को मार दिया तो पुतना को मारने के बाद भविष्य में जो मैया यशोदा को मुक्ति दी, वही मुक्ति जो स्तन में विष भर के आई उसी को भी वही मुक्ति दी, इसलिए वो सुंदर है। उसकी भक्ति करे तो उसके भी खेती के ऊपर बारिश होती है, और खेती न किए तो भी उसके भी खेती पे बारिश ही होती है। भगवान विषमता नहीं करता, इसलिए वो सुंदर है।
आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो या उस भगवान को गाली दे दो, तब भी आपके श्वासोश्वास शुरू रखता है, इसलिए वो सुंदर है। वो तो कभी बदलता नहीं, बदलते हैं हम। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि महाराज दुनिया बदल गई। दुनिया नहीं बदल गई पगले, बावरा हो गया तू, दुनिया क्यों बदले। पिछले काल में सूरज पूर्व से निकलता था, अब इतना बदल हो गया कि सूरज पश्चिम से निकलने लगा। पूर्व काल में चंद्रमा पूर्णिमा में दिखते थे, पूनम के दिन दिखते थे। आज इतना बदल हो गया कि वो अमावस्या को दिखते। पूर्व काल में बारिश ऊपर से होती थी, आज इतना परिवर्तन हो गया, दुनिया बदल गई कि नीचे से बारिश होने लगी। कुछ नहीं बदला। एक कवि ने बहुत बढ़िया लिखा है, चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला आसमां, कितना बदल गया बदमाश इंसान। ये बदमाश मेरे तरफ से लगा दिया मैंने। कौन बदल गया? बदमाश वाला इंसान बदल गया, बाकी तो कुछ नहीं बदला। इसलिए भगवान कभी किसी में भेद नहीं करते, वो तो सबको एक सरीका देते, इसलिए वो सुंदर है, सहज सुंदर। इसलिए भगवान नारद जी कहते हैं आपकी लड़की भी सुंदर है, और इतना नहीं, सहज सुशील, सहज सहानी है, बहुत सुशील है, बहुत सहानी है। सहानी किससे कहते हैं? जो भक्ति में लग जाए वो होशियार है, क्योंकि बुद्धि की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कुछ होती है तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं बुद्धि चे वैभव अन्य नाही दुजे, एका केशवराजे सकल सिद्धि। इस बुद्धि से कुछ कमाए या न कमाए, लेकिन गोविंद को कमा ले तो ये बुद्धि सुबुद्धि बन के रहेगी। इसलिए शाहना किसे कहा गया है? कौन होशियार है? जिसे व्यवहार बहुत अच्छे से आता है वो नहीं कहा गया शास्त्र में। जिसे परमार्थ बहुत अच्छे से, परमार्थ और व्यवहार दोनों का मेल जो करता है वो भक्त है। केवल परिपूर्ण संसार करे तो वो संसारी हुआ, केवल परिपूर्ण परमार्थ ही करे तो वो सन्यासी हो गया। और दोनों का मेल, संसार और परमार्थ दोनों भी करते रहे तो ये भक्त हो गया। तो आपको छोड़ने के लिए नहीं बोला, दोनों करते रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण गोविंद गाते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ऐसा करते रहे तो क्या होगा? याद आएगी उसको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान का नाम करते करते सब करते रहो। भगवान को मांगना भी क्या है? करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। राधा मीरा नरसी जैसे दुख सहने की शक्ति दे। भगवान को ऐसा मांगना चाहिए, क्योंकि संतों को जीवन में जितना दुख है उतना तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो भगवान को ये मांगो, संसार की वस्तु ये मत मांगो जो मिल ही जाती है। उससे क्या मांगना है? जो प्रारब्ध के अधीन है उसे मांग के भगवान का क्यों कंपना करते हो आप? इसलिए भगवान को अगर कुछ मांगना हो तो भगवान को ही मांगिए, क्योंकि भगवान से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। भगवान ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो कह दिया सुंदर सहज सुशील सयानी। कैसी है बोले तो सुंदर है, सहज है, सुशील है और सयानी है।
सब लक्षण तुम्हारी कुमारी है, संतों को प्यारी होगी। लेकिन अब देखो, पहले जो बोल दिया लेकिन आ गया, किंतु परंतु आ गया कि पिछले वाला सब गोविंदाय नमो नमः, सगळं चांगलं आहे, पण हिंदीत नसेल समजलं तर मराठीत बरेच जण आलेत, ते म्हणतील आमच्यावर अन्याय करता की काय महाराज, सगळं येतं पण मुलगी दिसायला फार सुंदर आहे, स्वयंपाक छान करते, पण नाकच नाही। असं मी नाही म्हणत, साधू म्हणतात, नाक नाही तेने वाया गेली। हम तो हमारा कुछ नहीं कहते। काय करावी ती 32 लक्षणे का 36 है? 32 है। 32 लक्षणे काय करावी म्हणताय? अगर उसको नाक ही नहीं हुआ तो क्या मतलब? इसलिए सब है, लेकिन परंतु आ गया कि पिछले वाला तो फिर क्या है? तो बोले 2-3 दोष भी है। कौन से दोष है? तो कहने लगे इनके पति जो होगे वो कैसे होगे? अगुणमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशयशीना, जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहे मिलही असी हस्त रे। ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसके जीवन में जो पति आने वाले हैं वो जोगी है, जटिल है, अकामी है, अमंगल वेशधारी है। तो मैया पार्वती जी की मैया रोने लगी, मैनावती जी, और कहने लगी ऐसा क्या गलत हो गया? तो नारद जी कहते हैं ये सब लक्षण अगर भोलेनाथ में देख लिए तो ये लक्षण अवलक्षण गुण हो जाएंगे, लेकिन इसलिए आपके कन्या को भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तप करना पड़ेगा। उतने में पार्वती जी भी कहती है कि मैया मैंने भी ऐसा ही एक सपना देखा कि मैं तप करने के लिए जाऊं और मुझे तप करने के बाद भोलेनाथ जी पति स्वरूप में मिले। तो दोनों का ही एक बात आने के कारण सती जी बाल्यावस्था में ही तप करने के लिए गई। तो आप जब अमर केदारनाथ जाओ तो केदारनाथ दर्शन के पहले हम जब यमुनोत्री दर्शन, गंगोत्री दर्शन करते हैं तो गंगोत्री से आगे 18 किलोमीटर ऊपर तपोभूमि कहा गया है उसे। ऐसा रास्ता दिखा देती है, देखो लेफ्ट साइड से ऐसा जाने के लिए रास्ता है, जहां अनेक हजारों साल के साधु आज भी रहते हैं। जो तपोभूमि है वहां पे मैया पार्वती जी ने तप किया। तो नारद जी के कहने पे पार्वती जी तप करने के लिए जाती है, और तप करने के लिए जाने के बाद इधर बात ऐसी हो गई कि भोलेनाथ जी इनको अनेक साल की समाधि लगी है, तो कौन भोलेनाथ जी की समाधि को उत्तान करेगा? उसी समय में एक राक्षस है, जिस राक्षस का नाम है तारकासुर। जिस तारकासुर को वरदान है कि जब तक भगवान भोलेनाथ के शुक्र से बालक नहीं पैदा होगा तब तक तेरा वध नहीं होगा। ब्रह्मदेव ने वरदान दे दिया। तो तारकासुर ने पूरे पृथ्वी मंडल पे, पूरे त्रैलोक्य पे अपनी सत्ता स्थापित कर ली। तो सब भगवान, सब देवता एकत्रित हुए और क्या करे तो कामदेव को सामने भेज दिया। कामदेव गए और भगवान के ऊपर बहुत से बाण चलाए, तो समाधि उत्तान हो गई। जैसे उत्तान हो गई, कामदेव को भगवान भोलेनाथ ने जला दिया। जैसे जला दिया, भगवान भोलेनाथ के सामने कामदेव की पत्नी रति जी रोती है, भगवान हमने क्या गलत किया? ये तो सब देव लोगों का षड्यंत्र है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने कहा ये अगर देवों ने किया है तो जाओ टेंशन मत लो, मैं आपको शाप देता हूँ। जब भगवान कृष्ण जन्म लेंगे तब आपके पति देव उनके सुपुत्र बन के आएंगे। जब जदुवंश कृष्णावतारा हो यही करण महामही बारा,
कृष्ण तनया हो यही पति तोरा, बचनु अन्यता हो यही मोरा। मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। आपके जो पति है वो भगवान श्री कृष्ण जी के बेटा बन के जन्म लेंगे। तो प्रद्युम्न जी कामदेव के स्वरूप अवतार है। तो भोलेनाथ जी ने वरदान दे दिया, और वरदान देने के बाद भगवान सब देवता आए और भोलेनाथ जी को विनती की कि हे भोलेनाथ जी, आप ब्याह कर लो, क्योंकि आपके लिए पार्वती जी कठोर तप कर रही है। तो भोलेनाथ जी सुनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि जिसने पिछले जन्म में, जिस सती ने पिछले जन्म में गलतियां की थी, वो अगर वैसी होगी तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। इसलिए भोलेनाथ कह रहे हैं। लेकिन भगवान राम जी आगे आए और भगवान राम जी ने सब समझाया कि पहले जैसी अभी पार्वती नहीं है। जिसको मेरे बारे में भ्रम हो ऐसी पार्वती नहीं है। लेकिन तब भी भोले कर जाए हमारा माया जाल में फंसे ना दोबारा। मेरे हंस को मोती जुगा दे, ऐसा कोई संत मिले। मेरे हंस को मोती जुगा दे, ऐसा कोई संत मिले। से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे। ऐसा कोई संत मिले, मेरी सीधी बात करा दे। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा,
हे भगवान हमारे संसार में आके हमारा तार टूट गया है, हरि ना आए हरि के द्वारा, हमारे अंतःकरण में होने के बाद भी हमें नहीं दिख रहा है, तो ऐसा कर दे मेरा बिछड़ा बीत मिला दे, ऐसा कोई संत मिले। और क्या कर दे भगवान, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा, जोड़े तार करे उजियारा, अंतर में ना रहे अंधियारा, मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले, मेरा आत्म रूप दिखा दे, ऐसा कोई संत मिले। जब मैं अटकू जब मैं भटकू, हरि के मिलन को जब मैं अटकू, जब मैं अटकू जब मैं भटकू, हरि के मिलन को जब मैं तड़पू, मेरी बाह पकड़ने वाला, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। हंसा हंस कर जाएगा मारा, माया जाल में फंसे ना दोबारा, हंसा हंस कर जाए हमारा, माया जाल में फंसे ना दोबारा, मेरे हंस को मोती चुगा दे, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। निज में निज का बोध करा दे, निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरिहर से मिला दे, हरे पाप हरिहर से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिल जाए कि जो डायरेक्ट हमारी बात भगवान से करा, क्योंकि ये कार्य हमसे नहीं होता। तो भगवान के पास जाने के लिए डायरेक्ट मत जाओ, भगवान के पास भी गए तो भगवान को एक ही विनती करो कि ऐसा कोई संत मिल जाए कि जो संत आपसे डायरेक्ट हमारी बात कर दे। जब कोई ब्याह करना हो तो दो पति पत्नी को मिलाने में सब बीच में सब आपस के लोग एकत्रित होते हैं और दोनों को मिला देते हैं। तो वैसा ही भगवान और भक्त को मिलाने वाला अगर कोई है तो वो संत है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कर देने वाला अगर कोई है तो संत है। नहीं तो आपके सामने से भी भगवान जाए तो आपको पता नहीं चलता ये भगवान है। इसलिए डायरेक्ट जाओ भी मत, डायरेक्ट वाला मार्ग परमार्थ में नहीं है। गए भी तो भगवान को कभी समझ नहीं पाओ। ऐसा कहा गया है कि भगवान कृष्ण जी की और दुर्योधन की महाभारत में कम से कम 11,000 बार उनका मिलन हो गया, लेकिन इतने बार मिलन होने के बाद भी कभी वो गोविंद को समझ नहीं सका, कभी नहीं समझ सका। अंत समय कभी उसने ऐसा नहीं कहा कि गोविंद को बुला लो। अंत समय भी कहता है अश्वत्थामा को कि एक तो भी पांडव मृत्यु मैंने मेरे आंख से देख लिया तो मैं बहुत गंगा नहा लिया, क्योंकि उसे गोविंद क्या है पता ही नहीं है, क्योंकि कोई संत की सेवा जीवन में हुई नहीं। जो संत थे उनका कभी उन्होंने सुना नहीं, और जो वो संत कहने लगे तो उनको भी निकाल दिया, जिनका नाम है विदुर जी। तो विदुर जी तो धर्मात्मा थे, लेकिन जब से विदुर जी गए हैं
तब से सब कौरव सैन्य आयुहीन बन गए। जैसा रावण के पक्षों से विभीषण जाता है, अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तबई, वैसे ही कौरव पक्ष से जब विदुर जी जाते हैं तो सबकी आयु की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए भक्त समझ में न आए तो मत समझ में आने दो, लेकिन कम से कम उनको नाम तो मत रखो। भगवान को रख दो, भगवान को कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्तों के ऊपर जो उंगली उठाता है ना, उसकी उंगली ने मैं उसको ही समाप्त कर देता हूं। इसलिए भक्त को कुछ मत कहो, क्योंकि भक्त को बहुत लाड करते हैं भगवान। भक्तों का कितना करते हैं, हम जैसे मूढ़ों को इस गद्दी पे बिठा देते हैं तो इनका उनका ही तो लाड प्यार है, नहीं तो क्या आता था हमें। तो ये भगवान की ही कृपा है। तो हमारे जीवन में ये कृपा बनी रहे, इसलिए संत का मिलन बहुत जरूरी है। तो आज जो पार्वती बोल रही है वो गुरुदेव का कृपा प्रसाद है कि जिस वजह से पार्वती जी बोलती है। तो उसके बाद भोलेनाथ जी की तैयारी में सब लग गए, ब्याह के लिए निमंत्रण भेजा, और निमंत्रण भेजने के बाद ब्रह्मदेव ने खुद पत्रिका तैयार की। देखो कन्हैया जी का ब्याह का कोई विधान नहीं है, क्योंकि इनकी पत्रिका कभी निकाली नहीं। पत्रिका मिलाने में कहा टाइम इनको सुबह में पता नहीं और शाम में दुल्हन घर, ऐसे नटखटे थे। सुबह में किसी को पता नहीं था कि आज रुक्मिणी आने वाली है, शाम में आ गई। सुबह में किसी को भी पता नहीं था जामवंती आने वाली है, शाम में आ गई। तो इनके तो पत्रिका मिलाने में कोई नहीं था, क्योंकि ये खुद पत्रिका मिलाने वाला है सबसे बड़ा। इसका नटखटापन है, इसका कुछ टेंशन मत लो आप। लेकिन भोलेनाथ जी का ब्याह बहुत सरल स्वभाव से हुआ है, क्योंकि भोलेनाथ जी सरल है, भोलेनाथ जी सरल स्वभाव के हैं। तो भोलेनाथ जी की विवाह पत्रिका खुद ब्रह्मदेव ने निकाली, और ब्रह्मदेव तैयारी में, सब देवता तैयारी में लग गए। पहले के दिनों में बहुत दिन शादी चलती थी, अब वनडे सब प्रोग्राम हो गया, कुछ दिन बाद कुछ घंटों में हो जाएगा। अभी हो गया कुछ जगह पे। अब हमारे आलंदी में इतने शादियां होती है, सब जो धर्मशाला थी पूरे मंगल कार्यालय हो गए, तो वहां पे शादी का टाइम दिया जाता है, 2 घंटे में सब करना पड़ेगा। उसके आगे अगर टाइम लग गया तो चार्जेस अलग से लगेंगे। तो पूर्व के दिन में ऐसा नहीं था, बहुत धूमधाम से शादी एक पर्व था। गाड़ियां नहीं थी तो बैलगाड़ी पे जाते थे लोग, लेकिन 8-8 दिन 15-15 दिन। आज तो मेहमान 2 दिन भी टिक गया तो लोग बोलते अतिथि कब जाओगे। ऐसा उन्नन गांव में नहीं है, उधर हमारे तरफ है। यहाँ पे तो अतिथि खा के जाएगा, परेशान होके जाएगा, आप कितना खिलाओगे। तो क्या चल रहा था हमारा, बोले कथा बोलो। शादी की तैयारी करने में ब्रह्मदेव लग गए, जैसे आप सब लग गए तो आप ब्रह्मदेव है, क्योंकि भोलेनाथ जी की शादी की तैयारी ब्रह्मदेव ने खुद की। कैसा मंडप बनाना चाहिए, कौन सी शहनाई बजनी चाहिए, कौन सा नगाड़ा बजना चाहिए, सब ब्रह्मदेव ने देखा। सब ब्रह्मदेव, वहां के मुखिया ही ब्रह्मदेव थे। शादी थी पर्वतराज जी के घर, लेकिन ब्रह्मदेव ने सब देखा। तो चारों दिशा में ब्रह्मदेव दिखते थे, क्योंकि 4 मुख वाले थे, एक जगह पे काम नहीं करते थे। सब बहुत बढ़िया से बना लिया, और उसके बाद भोलेनाथ जी को कह दिया कि आपकी इस दिन ब्याह है तो आ जाओ। तो सब अब आरती पहले जाने लगे, आगे जाने लगे, सब जाने लगे। तो पहले ब्रह्मदेव आए तो लोग कहे यही दूल्हा है। तो ब्रह्मदेव को पूछ लिया आप दूल्हा हो? तो ब्रह्मदेव कहने लगे मैं दूल्हा नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो मंत्र पढ़ने के लिए आया हूँ। तो बोले ब्राह्मण इतना बढ़िया है तो दूल्हा कितना बढ़िया होगा। वाह वाह। तो हमारे पार्वती जी को जो दूल्हा मिलेगा वो बहुत बढ़िया होगा। तो उसके बाद भगवान विष्णु आ गए,
जैसा विष्णु को देखा कहने लगे यही 100% दूल्हा है। तो सब बच्चे पूछने लगे यही दूल्हा है? नहीं, बोले ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हा के साथ आए हुए शकुनी है। क्या कहते हैं उसको आपके तरफ? शकुनिया, कलौरा, क्या कहते हैं? कलौरा ही कहते हैं ना। तो बोले ये कलौरा है। बोले ये इतना बढ़िया तो नौरदेव कितना बढ़िया होगा। तो उसके बाद इंद्रदेव आ गए तो बोले यही है नौरदेव। तो बच्चे बोलने लगे तो इंद्रदेव बोले अरे हम तो बाराती है। सब देवता बोले, वरुण बोले, चंद्र बोले हम बाराती है। तो इतने बढ़िया बाराती होगे तो दूल्हा कैसा होगा? लेकिन इधर तो दूल्हे की तैयारी भी नहीं, कपड़े भी नहीं पहने। तो बाकी कहने लगे अरे अपना दूल्हा कैसा करेंगे, सजाएंगे? तो कुछ लोगों ने कहा टेंशन मत ले लो, वो व्याघ्रांबर पड़ा हुआ है, वो अभी एक बाघ मर के पड़ा है, उसका लेके आओ। तो चमड़ा निकाल लिया, भगवान को ऐसा लपेट ले दिया। उसके बाद एक बोले अरे नवरदेव को जो होता है दूल्हे को ऊपर ऐसा मुकुट होता है। तो तीसरा बोला टेंशन मत ले, वो जटाओं को ऐसे गोल 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 घुमा के वो बना लिया। दूसरा कहने लगा अरे उसके ऊपर तूरा भी होता है। तो एक छोटा सा सर्प ला लिया और उसको कह दिया यहीं पे ऐसा खड़ा रहे, नहीं तो एक दूगा चबाड़ गए। तो सब वैसे रटके ये भूत है, ये तो गायब कर देंगे हमें, तो इनका सुनना चाहिए। उसके बाद एक कहने लगा अरे पाउडर ब्यूडर होती है नवरदेव को, तो ये तो अपने दूल्हे को नहीं है। तो दूसरा पिशाच बोले टेंशन मत ले, मैं जहाँ रहता हूँ ना उन्नन गांव के बाजू में मेरा घर है, वो आप पे अभी एक चिता जली है, टेंशन मत ले मैं ताजी पाउडर ले लेता हूँ। तो गया और ऐसी 2 मुट्ठियां बना के लाया और पूरे भोलेनाथ जी को पाउडर लगा दी। तो एक कहने लगा अरे कुंडल वगैरह चाहिए। तो दूसरा बोले टेंशन मत ले, वो बिच्छू जा रहे, उठा ली और भगवान को लपेट दे दिए। तो एक बोले अरे ये सब हो गया, लेकिन बोले हमारे ये जो दूल्हा है वो किस पे बैठ के जाएंगे, क्योंकि बाकी दूल्हे सब घोड़े के ऊपर बैठ के जाते, तो ये किस पे बैठ के जाके? तो नंदीश्वर बोले हम किस लिए, हम खुद बन जाते। तो नंदिकेश्वर बन गए और नंदिकेश्वर बनने के बाद सब भूत पिशाच नाचने लगे। तो महाराज जी ने वर्णन किया है शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा। शिव ही शंभु करि सिंगारा, जटा मुकुट हरि वीरन पारा। हे कुंडल कंकण परिहर व्याला, हे तन विभूति पटके रही चाला, रही चाला शशि ललाट सिंदूर सिरे गंगा, नयन दई उठी बीत भुजंगा। करल कंठ पुर नरसीर, शिशि वेश शिव दाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजे, चले बबहु चढ़ी संग बिराजे। हे शिव हे शंभो घन सिंगारा, जटा मुकुट कर सवारा। तो भोलेनाथ जी की बहुत बढ़िया तैयारी कर ली और सब भूत पिशाच नाचने लगे। तो पीछे नाचने लगे। तो भगवान भोलेनाथ बोले आपके तरफ कोई देखता नहीं, तो टेंशन मत लो, मैं उल्टा बैठ जाता हूँ। तो भोलेनाथ जी उल्टे बैठ गए और सब भूत प्रेता पिशाच नाचने लगे। जैसे नाचने लगे धूम धड़ाका शुरू हो गया कि नहीं? अपना नवरदेव तैयार, लालो उनको। इधर मैया पार्वती जी की तैयारी कर ली है, तो पार्वती जी को दुल्हन बना लिया। उसका भी वर्णन महाराज जी कहते, मेरी प्यारी सी गौरा, मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। सच के आएंगे बोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा।
बजाओगे तो कब आएंगे? बोले बाबा जरा प्रेम से बजाइए। ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। संग चले एंगी गोरा, भोले का संग और रोएगी नैना, भोले के संग चले जाएगी गोरा, भोले संग और रोएगी नैना। बैलों के जोड़ी पर गौरा को बिठा कर, बैलों के जोड़ी पर गौरा को बिठा कर बोलेंगे बोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। मेरे प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, ओ मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, सज के आएंगे बोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे। इधर गौराज की तैयारी हो गई और इधर बोले बाबा की बारात आने लगी। बेल पे चढ़ के